जय श्री राम। मेरे मिथुन राशि के प्यारे जातक जातिका, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और ये आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम कैसा व्यतीत होगा, कैसे निकलेगा, कैसे स्वागत होगा 2026 के पहले महीने जनवरी का। मैं इस पर एक बहुत शानदार जो प्रेडिक्शन आपके लिए हो सकती है वो लेकर के आया हूं। आपका जीवन सुखमय रहे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए जरूर रहती है। आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे, ये मेरी शुभकामना आपके लिए जरूर है। एक बात मैं बड़ा क्लियर आपको कह सकता हूं। सबसे पहले तो एक बात आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, आप चाहते हैं श्री राम कथा, आप चाहते हैं श्री शिव महापुराण की कथा, और वो भी मेरे द्वारा अपने क्षेत्र में कराना, संगीत में कराना, आनंददायक कराना, तो आप उसके लिए मेरे साथ संपर्क करवा सकते हैं। रात को 9 बजे और दोपहर को 12 बजे, इन दोनों समय पर लाइव आता हूं और वो बिल्कुल फ्री होती है। तो आप उस पर मेरे साथ लाइव में फ्री में जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बाकी समय कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये कहूं कि जो वर्ष का प्रारंभ होगा, जो वर्ष का स्टार्टिंग होगा, जनवरी का महीना होगा, और उसमें भी अगर मैं कहूं कि 12 तारीख से जो पहले का समय होगा, 17 तारीख से, मैं चाहूंगा 17 तारीख से पहले का जो समय होगा, उसमें आपके शरीर का लुक आपको चेंज दिखेगा। मैं सत्य कह रहा हूं। आप जाइएगा, जनवरी शुरू होने से पहले अपना चेहरा देख लीजिएगा और उसके बाद 10 जनवरी को अपना चेहरा देखिएगा। आपके लुक में बिल्कुल परिवर्तन नजर आएगा, ये मैं पक्का कह सकता हूं। एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी राशि स्वामी मैं क्यों ये प्रेडिक्शन कर रहा हूं। मैं प्रेडिक्शन इसलिए कर रहा हूं कि बुध धनु राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और धनु में ही मंगल भी गोचर करेंगे, धनु में ही सूर्य भी गोचर करेंगे, शुक्र भी गोचर करेंगे, और बुध तो आपकी राशि स्वामी है, करेंगे ही करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि बिजनेस को लेकर के इस महीने में आप ये पक्का कहेंगे, आप मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, इसके लिए बात भी करेंगे और प्रयास भी करेंगे कि बहुत हो गई जॉब, अब बिजनेस करते हैं, कुछ अपना करना चाहिए, अब मुझे कुछ और सोचना चाहिए। व्यापार जो कर रहे होंगे उसके बजाय किसी नए व्यापार को करने का, या व्यापार को बढ़ाने का, या व्यापार में किसी को जोड़ने का, बिजनेस को लेकर के आप बहुत सारी चीजें सोचने वाले हैं, सोचने वाली हैं। बहुत सारा नया आइडिया आपके मन में आने वाला है और उस पर आप चलने वाली भी। तो अगर इस महीने सबसे अधिक व्यापार को लेकर के कोई डिसीजन लेता हुआ नजर आए तो मुझे वो आप दिख रहे हैं। एक और चीज, इस महीने में 17 तारीख से पहले बता रहा हूं, आप इसको नोट, जो बता रहा हूं, अगर मिथुन राशि है तो इसको नोट करके आप रखिए। कुछ सीखना, कुछ नया पढ़ना आप शुरू करेंगे। कोई नई पुस्तक, कोई नई किताब, कोई नई चीज आप निश्चित रूप से निकालेंगे। कोई नया रिसर्च आप शुरू करेंगे, कोई नया एडमिशन वगैरह आप लेंगे। लेकिन जनवरी में, हाफ जनवरी तक, यानी बिफोर 17 जैन, आप निश्चित रूप से कुछ नया प्रारंभ करने वाले हैं, करने वाली हैं। तो मुझे 2-3 चीजें बहुत शानदार लग रही है। एक तो व्यापारिक बुद्धि आएगी, कुछ नया शुरू करेंगे, फेस पर सुंदरता आएगी, ये बहुत सुंदर चीजें रहने वाली हैं। लेकिन क्या भाई अच्छी चीजें ही आने वाली हैं या कुछ प्रॉब्लमैटिक भी आएगी? साथ में भाग्य उदय होगा, कुछ म्यूजिक इत्यादि को लेकर के इंटरेस्ट बढ़ेगा। लेकिन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है 7th हाउस में सूर्य का गोचर करना। तो क्या सावधान रहना होगा? जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका, विदाउट किसी रीजन के, जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका विदाउट किसी रीजन के, या आपकी कोई पुरानी चीज पता चले जिसके बारे में आपने उनसे डिस्कस नहीं किया हो, या डिस्कस करना भूल गए हो, भूल गई हो, उसको लेकर के कलेश करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो जीवन साथी के साथ
कलेश से आपको बचने की आवश्यकता है। और जब जीवन साथी के साथ कलेश होगा तो ये मैं सत्य कहता हूं, आप उनसे 2 दिन तक बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगी, ये पक्का है। तो इसलिए जीवन साथी के साथ कलेश वगैरह ना हो, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। एक और परिस्थिति रहने वाली और वो रहेंगे मंगल का गोचर 7th हाउस में रहेगा। 7th हाउस में मंगल क्या करते हैं? जीवन साथी से पीड़ा देने का प्रयास करते हैं। तो उनके क्रोध के कारणों मैंने पहले ही बता दिया है, दुख होगा। एक कहीं भी जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना तो सावधान रहिएगा, क्योंकि 7th में मंगल धन के नाशक भी बनते हैं और आपके यहां गोचर करेंगे। चलिए अब थोड़ा थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आपका स्वास्थ्य, क्योंकि खुद के राशि स्वामी की दृष्टि होगी, शुक्र की भी दृष्टि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जनवरी में। बट मंगल और सूर्य की भी दृष्टि होने से पित्त की जो प्रकृति है ना वो डिसबैलेंस होगी। बीपी हाई होने का योग है, क्रोध अधिक आने का योग है। पित्त डिसबैलेंस होने से डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम होने का योग है। तो इसलिए डाइजेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिएगा। आप जनवरी में थोड़ी लेजी हो जाएं, इस प्रकार की परिस्थिति कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रही है। ओके, सबसे पहली चीज ये आपके लिए है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है वो ये है कि आपको अपने क्रोध पर कंट्रोल रखते हुए मेडिटेशन वगैरह जरूर करना है। फाइनेंस को लेकर के परिस्थिति ठीक ठाक नजर आ रही है, मेरे हिसाब से लाभ जरूर नजर आ रहा है। एजुकेशन को लेकर के भी परिस्थिति अच्छी नजर आ रही है। प्रेम संबंध विवाह में कन्वर्ट होने का योग बने, प्रेमी प्रेमिका आकर के और विवाह के लिए प्रपोजल दें, प्रपोज करें, इस प्रकार की परिस्थिति है। या परिवार के साथ विवाह को लेकर के बात करने का सबसे सुंदर समय है। प्रोफेशनल लाइफ में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा था करीब करीब उसी प्रकार का रहने वाला है, लेकिन बृहस्पति के आपके राशि में गोचर करने से थोड़ी परिस्थितियां बेहतर रहेंगी। जीवन में अच्छा होगा, कार्य इत्यादि आएगा। मैं ये कह सकता हूं क्योंकि शनि की दृष्टि होगी 7th हाउस पर, शुक्र 7th में बैठे होंगे, बुध बैठे होंगे, तो इस महीने एक सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है। कुछ सम्मानित लोगों के साथ मुलाकात होगी, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जरूर प्राप्त होगा। भगवान आपको प्रसन्न रखे। हाँ, बट ध्यान रखिएगा, जो लोग साथ में काम कर रहे हैं ना, या जो कॉम्पिटिटर है ना, या जो घर में भी कॉम्पिटिटर है, ऐसा नहीं होता कि हम गृहिणी हो या घर का काम कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटर नहीं होता है। घर के अपने लोग ही कॉम्पिटिटर बन जाते हैं, तो वह आपके सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेंगे, आपका नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।